ईरान में क्या होगा ये ईरान की जनता को तय करने दीजिए। भारत में क्या होगा ये भारत की जनता को तय करने दीजिए। आप कौन होते हैं ये बताने वाले, डिक्टेट करने वाले? लेकिन यूएस के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर ट्रम्प प्रशासन भी जितना सीरियस नहीं, उससे ज़्यादा हमारी सरकारें सीरियस हैं उनको उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने में मदद करते हुए दिखाई देने के लिए। उसके लिए 3 नाविकों की जान चली जाए, बलि चढ़ा दी जाए, ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो इस टाइप की गुलाम मानसिकता जो आज दिख रही है, आज सरकार की जो इंडियन अथॉरिटीज़ की दिख रही है, उसके खिलाफ ही ये रोष प्रदर्शन हो रहा है, जिससे ये साफ जाहिर है कि हम ये भारत के नागरिक जो हैं अपने भाइयों का जो उनका कत्ल हुआ है वहाँ पे, उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जाहिर सी बात है, देश की सरकार चाहे जैसी भी हो, देश के नागरिक जो हैं वो कभी भी गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी सैन्य हमले में भारत के 3 नाविकों की निधन हो गई है, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुप्पी है, तो वहीं अमेरिका की तरफ से एक दबाव कहीं ना कहीं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वहाँ के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के विपक्ष भी नाराज़ और कई सवाल उठ रहे हैं। लंबे समय से सर देखा जा रहा है कि अमेरिका बार बार देश के लिए इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करता है जो सम्मानजनक नहीं होते हैं। कैसे आप देख रहे हैं अमेरिकी सैन्य का हमला और उसमें 3 नाविकों की जो है निधन हो जाना? देखिए, ये सिर्फ मौतें नहीं है, ये हत्या है। ये अमेरिकी हमले में 3 जो हत्या हैं, ये हत्या हुई है। और हम ये मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि वो अमेरिकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करें। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि जो मरे हुए नाविक हैं उनके परिवारों को न्याय दिया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, ये बेहद शर्मनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुनाफेखोरी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दुनिया के तमाम देशों पे या तो हमला करते हैं, दुनिया के तमाम इलाकों में अपनी दादागिरी जाहिर करने के लिए कभी राष्ट्रपति को, किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं, किसी देश पर रातों रात हमला कर देते हैं, या भारत जैसे देश पे टैरिफ लगाते हैं। और ये साफ दिखाता है कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पीएम मोदी क्यों चुप है? डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड इस तरीके से प्रचार करते हैं, लगातार समर्थन करते हैं और पूरी तरीके से चुप है। देखिए, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। जिन्हें प्रधानमंत्री जी अपना दोस्त बोलते हैं, यार बोलते हैं, वही यार पहले एक तरफ टैरिफ लगाता है, उस पर भी हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लगातार दुनिया में आतंक, लगातार दुनिया में हमले करता रहा है, उस पर भी चुप रहते हैं। और अभी जब भारतीयों नागरिकों की मौत होती है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की सरकार पे है, उस सरकार की जिम्मेदारी के बावजूद जब हत्याएं होती है, भारत सरकार उस पर चुप रहती है, जो अपने आप में चिंताजनक है। अमेरिका विदेश मंत्रालय 2 टूक कह रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाए। सीधी बात है, अमेरिका की जो मौजूदगी है पश्चिम एशिया में और वहाँ की खाड़ी में, वो सीधी बात है, अमेरिकी दबंगई को दिखाता है। अमेरिका वहाँ क्यों मौजूद है? अमेरिका वहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि वहाँ के कुछ देश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, हम आपके मनमाने तरीके से आपकी तेल कंपनियों को अपना तेल नहीं बेचेंगे। ये तो किसी भी संप्रभु देश का अपना अधिकार होता है कि वो अपना तेल किसे बेचे। ये तो संप्रभु देशों की अपनी ताकत होती है। ईरान में क्या होगा ये ईरान की जनता को तय करने दीजिए। भारत में क्या होगा ये भारत की जनता को तय करने दीजिए। आप कौन होते हैं ये बताने वाले, डिक्टेट करने वाले? लेकिन पीएम मोदी और हमारी सरकार तो कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहे हैं ना। देखिए, वो बोलते हैं कि 1 महीने तक आप खरीद सकते हैं तो खरीदा जाता है, जब बना कर देते हो तो हम रुक भी जाते हैं। ये तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है और ये बेहद चिंताजनक है कि भारत की सरकार साफ सीधे तौर पे अमेरिकी जो हुक्मरान है उनके दबाव के सामने अपने घुटने टेक रही है। हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार, तो क्या सरेंडर कर दिया है हम भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि एक संप्रभु देश के तौर पे आप इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करिए। और हमें ये समझना होगा कि एक गठजोड़ है, भारत के पूंजीपतियों का, अमेरिका के तेल कंपनियों का एक गठजोड़ है, जिस गठजोड़ के चलते दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या ये भारत का अपमान है इस तरीके से जिस अमेरिका हमारे नाविकों को मार देता है और सही के 2 टूक भी कह रहा है? सीधी बात है, ये है। और दूसरी चीज़, ये भारत के मेहनतकश जनता के लिए भी खतरनाक है। भारत की जो मेहनतकश जनता है उसके लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि जितना डॉलर का दबदबा बढ़ेगा उतना ही अमेरिका में भारत का जो निर्यात है वो महंगा होगा और जो निर्यात है उसे सस्ता करना पड़ेगा, आयात है उसे महंगा करना पड़ेगा और उससे भारत में महंगाई बढ़ेगी, उससे भारत में शोषण बढ़ेगा मजदूरों का, जिससे हालत ख़राब होगी। क्या कहेंगी अब
इधर 3 नाविक मर गए हैं, उधर पीएम मोदी दौरे पे हैं, ना कोई अफसोस ना कुछ। तो क्या दबाव में है भारत सरकार इस समय अमेरिका की? देखिए, सीधे तौर पर भारत की जो सरकार है वो इंडियन कॉरपोरेट बिजनेस इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए हर कदम उठाती दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि यूएस के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर ट्रंप प्रशासन भी जितना सीरियस नहीं है, उससे ज़्यादा हमारी सरकारें सीरियस हैं उनको उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने में मदद करते हुए दिखाई देने के लिए। उसके लिए 3 नाविकों की जान चली जाए, बलि चढ़ा दी जाए, ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका कह रहा है कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक ऐसी जबान भारत के साथ में। देखिए, ये सीधे तौर पर ये कोई पीस की भाषा नहीं है। दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ पीस, दिस इज़ नॉट अ लैंग्वेज ऑफ जस्टिस, दिस इज़ आउट एंड आउट अ लैंग्वेज ऑफ इम्पीरियलिज्म बोल्स्टर्ड बाय मिलिट्री माइट। सीधे सीधे तौर पर खालिस गुंडागर्दी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी, अपनी मिलिट्री ताकत के दम पर अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साधने के लिए किसी भी जनता पर कभी भी अटैक कर देता है, कभी भी किसी के नेता को उठा लेता है, उनके बेडरूम से किडनैप कर लेता है। लाखों लाख लोगों को फिलिस्तीन में हमने देखा है नेस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक साम्राज्यवादी देश के और उसके एलाइज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सधे रहें। आज हम देख रहे हैं कि जिन 3 नाविकों की जान जाती है, जिनकी हत्या कर दी जाती है कमर्शियल शिप्स पर गल्फ ऑफ ओमान में, वो कोई ट्रेंड कॉम्बैटेंट्स नहीं थे, वो कोई आर्मी पर्सनल नहीं थे, वो वहाँ थे अपने परिवार के लिए जीविका कमाने के लिए, वो वहाँ पर अपने फैमिली के सोल ब्रेड विनर्स थे, बहुत डेंजरस कंडीशंस में वो काम कर रहे थे। तो उनकी जब ये हत्या हो जाती है, अगर हमारे देश की सरकार एक कंडेमनेशन तक इशू करने की स्थिति में नहीं है, तो साफ तौर पर हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। मजबूरी है भारत सरकार की, जब अमेरिका इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हम हमारे देश या हमारे देश के नाविकों के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से भारत के कुछ चंद पूंजीपति घरानों के इंटरेस्ट सिक्योर करने में लगी है, अपने अच्छे दिन लाने में लगी है, जिसके लिए उनको इस तरीके के साम्राज्यवादी आकाओं के सामने लगातार हम झुकते हुए देखते हैं, लगातार उनसे बना के रखने की कोशिश करते हुए देखते हैं। भले ही इस बावजूद इसके कि उसके लिए सबसे बड़ी कीमत हमारे देश की मेहनतकश जनता हर कदम पर चुकाती हुई दिखाई पड़ती है। क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं पीएम मोदी? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध उन्माद होता है, लगातार अलग अलग संप्रभु देश की जनता पर हमला किया जाता है और अलग अलग देश दुनिया के हिस्सों में तेल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, अपनी इकोनॉमी, अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को साधने के लिए साम्राज्यवादी ताकतें जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब इस तरीके के कदम उठाते हुए दिखते हैं और उसको अगर हम कंडेम कर पाने की भी स्थिति में नहीं है, तो ये साफ तौर पर बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारी डिमांड है कि कंडेमनेशन इशू करे भारत सरकार, कॉम्पनसेशन, एडिक्वेट मुआवजा प्रोवाइड करे तीनों नाविकों के परिवारों को, और उसके अलावा हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार एक्टिवली काम करे कि किस तरीके से इस यूनाइटेड स्टेट्स, इंपीरियलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके, उसको मार्जिनलाइज किया जा सके, और साथ ही साथ जस्टिस लविंग सिटीजन्स जो दुनिया भर में, उनसे भी हमारी यही अपील है कि आप अपनी अपनी सरकारों पर दबाव बनाइए ताकि इस तरीके के इंपीरियलिज्म को, इस खालिस गुंडागर्दी को जो पूरी दुनिया का लठैत यूनाइटेड स्टेट्स बना हुआ है अपने आप स्वयं घोषित, उस पर लगाम लगाई जा सके और पूरी दुनिया के जो कॉमन सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनके लिए जस्टिस इंश्योर किया जा सके। लठैत मैम कह रही हैं, लठैत स्टेट्स, और आप कह रहे हैं अमेरिकी दादागिरी नहीं चलेगी। क्या दादागिरी कर रहे हैं अमेरिका तमाम देशों पर, खासतौर से हिंदुस्तान के ऊपर? जी बिल्कुल, जब उनका मन करे तब वो टैरिफ लगा दे, जब उनका मन कहे कि रशिया तेल मत खरीदो तब ना खरीदें, जब उनका मन करे कि हमसे तेल खरीदो तो कहते हैं खरीदने के लिए, जब उनका मन करे वो जहाज़ों को निकलने दे और ना निकलने दे, जबकि ये कहीं से दूर दूर निशान नहीं पड़ता है कि उनका वहाँ पे होना भी जायज़ है या नहीं है। तो हमारा देश क्यों सरेंडर करके बैठा हुआ है, सरकार क्यों सरेंडर करे हुई है? जी देखिए, इस देश में जितने भी लोग पदों पर बैठे हुए हैं, नेता जितने प्रधानमंत्री, वो सब है, सभी पार्टीज़ को कुछ लोग चंदा देती है। अब वो चंदा कहाँ से आता है सभी को मालूम है। अब कहीं ये बात कही जा रही है, न्यूज़ वगैरह में आया है कि उन्हीं जो चंदा देते हैं उनको कहीं ना कहीं उनका केस वगैरह फंसा है अमेरिका के अंदर, जिसको लेकर ये दबाव बनाया जा रहा है। किसी एक को बचाने के लिए पूरे देश का अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि वो जो गठजोड़ है उनका, पूंजीपतियों का, नेताओं का, वो जितने भी गठजोड़ हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि आपके मोदी जनता तो को दोस्ती अटैक हो रहा है।
दोस्ती की गठजोड़ बताते हैं, अपना रिश्ता बताते हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। ये सारी चीज़ें अब वो खुद कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का तो जो मुंह से निकलता है, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अलग ही कुछ बातें कहती हैं। वो खुद कहते हैं कि वो जब चाहे किसी की भी पॉलिटिक्स ख़राब कर सकते हैं, करियर खराब कर खराब। तो मोदी जी कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पर या चुप्पी साधे रहेंगे? देखिए, हम यही डिमांड करते हैं कि जो सेलर्स है जो कि उन शिप पे मारे गए अमेरिका के अटैक के बाद, हम चाहेंगे कि भारत सरकार उनकी कड़ी निंदा करे, कड़े जवाबों में निंदा करे, सभी प्लेटफॉर्म्स पे निंदा करे, और जिन भी सेलर्स को मारा गया जो अपनी परिवार की ज़िंदगी चलाने के लिए वहाँ काम करने के लिए गए थे, उनको मुआवजा दिया जाए, और यह इंश्योर करे कि वो आप तो जितने ट्रिप भी पर लोग हैं। वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं उनकी मौतें दोबारा ऐसी ना हो। लेकिन पीएम मोदी तो इस समय ट्रिप पर चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये गलत है कि वो वहाँ पे आके निंदा करें उनकी बातों का। शायद वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे आके सारी कड़ी निंदा बात करें। अगर नहीं कर पा रहे तो ये नाकामयाबी है सरकार की कि अपने देश के लोगों को बचाने। बिल्कुल नाकामी है सरकार की, और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर ट्रेन से और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि जब देश लगातार कहते हैं पीएम मोदी विदेशों तक डंका बज रहा है, तो बार बार उस देश का अपमान क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो सैन्य कार्यवाही है, जिस तरीके की कार्यवाही हम देख रहे हैं, उसमें 3 नाविकों की हत्या कर दी जाती है, और सरकार है जो पूरी तरीके से खामोश नज़र आती है। तो क्या कहेंगे, लगातार कहा जाता है भारत का विदेशों तक डंका बज रहा है, और एक देश है जो लगातार कभी भी कुछ भी आदेश दे देता है, कभी भी अब कहा जा रहा है कि उल्लंघन बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अफसोस जताने की बजाय। ये अमेरिकन दादागिरी है, ये यूएस की दादागिरी है कि वो लगातार इस टाइप की चीज़ें कर रहा है। अब ये भारत पे आया है, हाँ। तो अब ये हमें सीधी सी बात है, हम जिसको इतने साल से अपना दोस्त कह रहे हैं, और मोदी जी जिसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको और माय ग्रेट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, वो ये अब उनके ग्रेट फ्रेंड, उनकी रिजीम जो है वो भारतीय लोगों पे हमला कर रही है। तो अब जाहिर सी बात है उनका एक स्वप्न टूट जाना चाहिए। एक जो इनका ये जो एक ड्रीम चल रहा था कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ ट्रम्प जी का, कहा जा रहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उल्लंघन। ये कैसी जबान है? क्या डराया जा रहा है भारत को, और जो सरकारें चुप बैठी ये हैं? अमेरिका का एक रवैया है, वो इसी तरीके से ही बात करना जानता है। जाहिर सी बात है वो अब जो शर्मनाक तरीके से 3 लोगों को आपने इंटरनेशनल वाटर्स में मार दिया, सारी संधियों की धज्जियाँ उड़ाते हुए, सारे इंटरनेशनल लॉज को ताक पे रखते हुए, और उस पर बेहयाई ये है कि आप पे जब कोई प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहा है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि आपने ऐसा कैसा किया, शायद इंडियन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये बात हुई है, तब आपने एक सीधे सीधे बयान दे दिया कि उल्लंघन का हम इस टाइप पे अटैक करेंगे। शर्मनाक है। क्या गुलामी की तरफ देश जा रहा है? जिस तरीके से कोई एक देश का सुप्रीमो कुछ भी कर रहा है, और जो देश के यहाँ के सुप्रीमो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए, देश बहुत बड़ा देश है, ये कोई भी गुलामी की तरफ नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कुछ लोग हो सकते हैं गुलाम मानसिकता वाले, लेकिन ये देश का जो मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, युवा हैं, ये सब कभी भी इसको, आज जो आप रोज़ देख रहे हैं, ये जो इस टाइप की गुलाम मानसिकता जो आज दिख रही है, आज सरकार की, जो इंडियन अथॉरिटीज़ की दिख रही है, उसके खिलाफ ही ये रोष प्रदर्शन हो रहा है। जिससे ये साफ जाहिर है कि हम, ये भारत के नागरिक जो हैं, अपने भाइयों का जो उनका कत्ल हुआ है वहाँ पे, उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जाहिर सी बात है देश की सरकार चाहे जैसी भी हो, देश के नागरिक जो हैं वो कभी भी गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमला हुआ है निंदनीय है, और सरकार को चाहिए कि इस पर चुप्पी तोड़ी जाए और बोली जाए। तेल और मुनाफे की खातिर युद्ध नहीं चलेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तेल और मुनाफे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और 3 नाविकों की हत्या कर दी जा रही है। जी बिल्कुल, तेल और मुनाफे के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है। ये दिखाता है कि अमेरिका किस तरह से पूरे यूनिवर्सल ट्रेड पे किस तरह से अपना अधिकार जमाना चाहता है, ताकि फ़ायदा मुनाफा उसी अमेरिका का हो, अमेरिका के पूंजीपतियों का हो, और उसके लिए वो हर तरह के हर तरह की चीज़ें अपनाने के लिए तैयार है। भले ही वो कहीं पे भी वॉर चालू कर देना, या फिर किसी भी देश के नाविकों की हत्या कर देना, या फिर शिप पे अटैक कर देना। तो ये किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक भी है। अमेरिकी साम्राज्यवाद अगर बढ़ता रहा तो डॉलर की मजबूती बढ़ेगी, और इंडिया को अपना जो निर्यात है वो और सस्ते में करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अपने लेबर्स के दाम सस्ते करेगा, मजदूरों। सवाल ये है कि सरकार क्यों इतनी कह सकते हैं इतनी ज़्यादा सरेंडर्ड क्यों नज़र आ रही है? कुछ कहती क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं करती है? देखिए, सरकार का गठजोड़ दिखाता है भारत के पूंजीपतियों और अमेरिका के पूंजीपतियों से। हम सब जानते हैं कि हमारे बहुत से पूंजीपतियों का अच्छा खासा पैसा लग रखा है अमेरिकन तेल
के धंधे में। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं देश हित पहले है, देश पहले है, नेशन फर्स्ट बोलते हैं, फिर ऐसे में किसी के बेनिफिट के लिए देश का अपमान। मोदी जी बोलने को बोल देते हैं, लेकिन उनके वाकई में वो किस तरफ हैं या फिर किसके लिए वो काम कर रहे हैं, ये साफ उनके कार्यों से दिख जाता है, उनकी चुप्पी से दिख जाता है। जैसे कि अभी हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं, बेकसूर नागरिक, जो अपने घर की देखरेख के लिए वहाँ काम करने गए थे। अपने घर से 6-6 महीने दूर रह के काम करते हैं ताकि घर पे पैसा भेज सकें। उनकी मौत के बावजूद हमारे पीएम शांत है। ये साफ दिखाता है कि वो किनके पक्ष में है, देश के या फिर पूंजीपतियों के। दौरा कर रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल यही है, क्या इसी तरीके से अमेरिका की गुंडागर्दी या फिर दादागिरी जैसा लोग कह रहे हैं वो चलती रहेगी और भारत सरकार पूरी तरीके से खामोश होगी? जिनको माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह करके उनको एंडोर्स किया गया, उनको प्रचार किया गया, वो आज हमारे देश के नाविकों को, जिनका कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, उनको कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार देता है और सरकार पूरी तरीके से शांत है, पूरी तरीके से लग रहा है कि सरेंडर कर चुकी है। ऐसे में सवाल यही है, क्या आने वाले समय पर अमेरिका को इस पूरी हरकत के लिए क्या कोई जवाब देश से दिया जाएगा, या इसी तरीके से अमेरिका लगातार एक के बाद एक अपनी दादागिरी भारत पर दिखाता रहेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।